आज हम देखते हैं हम सभी को एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है लाइफ में। और बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर भी हमारे बीच में आते हैं, हम सबको मोटिवेट करते हैं। कहीं ना कहीं वो अच्छा कार्य करते हैं और हम लोग मोटिवेट होते हैं उनसे। इंस्पिरेशन हमको मिलता है, इंस्पायर हो जाते हैं और अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे चल पड़ते हैं। और हम उनके इंस्पिरेशनों के द्वारा आगे बढ़कर अपनी लाइफ में भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसमें सफलता हमको मिलती है। ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ ये एक समझने वाली बात है कि ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं या जितने भी लोग हमको मोटिवेट करते हैं, ये कहीं न कहीं भगवान को कोट करते हैं। अर्थात सभी लोग भगवान के इंस्पिरेशन से ही इंस्पिरेशन लेते लेते हम तक पहुंचाते हैं। स्वयं भगवान भगवद गीता में बताते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयिते स्वचराचरम हेतु नानेव कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, चर अचर, मूविंग अनमूविंग, जो भी संसार में चीजें हैं वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करते हैं। अर्थात सबके पीछे भगवान का हाथ है। भगवान के हस्तक्षेप के बगैर कुछ भी नहीं होता है। अगर हम चाहें हम कुछ बड़ा करें तो उस बड़ा करने के लिए जो इंस्पिरेशन मिल रहा है, जो शक्ति मिल रही है, वो ऐसे विचार मिल रहे हैं, उस सबको पावर देने का कार्य भगवान कर रहे हैं। हम निमित्त मात्र बन के कुछ कार्य कर पाते हैं। तो हमारे आइडियल भगवान होने चाहिए, ये रियलिटी है। वास्तव में है तो सबके हीरो कृष्ण ही हैं। और कृष्ण को जिसने अपने जीवन में हीरो बना लिया, वो बहुत जल्दी ही रियलिटी की तरफ चल पड़ता है। और अभी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ बोलने के बाद बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं इधर उधर से, लेकिन उनका जो कंटेंट है वो अगर सही नहीं है तो कब तक वो टिकेगा, राइट। और इस जगत में थोड़ा कुछ अच्छा कर भी लेंगे उसके प्रभाव से, तो फिर आगे का कर्म उनका क्या होगा, कर्मों का रिएक्शन क्या होगा। इसलिए बोला जाता है, कोई चीज अच्छी चीज है अगर स्लो ही स्टार्ट हो रही है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी, लंबे टाइम के लिए चलेगी। तो ऐसे ही अगर हम कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो उसके सोर्स को जानना बहुत जरूरी है। इस सभी के जो सोर्स हैं वो गॉड हैं, भगवान हैं। ये जो मानता है वो एक रियल नॉलेज से इंस्पिरेशन ले रहा है, ये हमको मानना चाहिए। अगर कोई नास्तिक है, नास्तिक अस्ति मतलब है, ना मतलब नहीं, जो भगवान नहीं है बोलता है, नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है, भगवान की सत्ता को, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, तो वो जो कुछ भी कर रहा है वो सारा टेम्परेरी है। क्योंकि वो जो शाश्वत है, जहां से सब कुछ आ रहा है, उसी को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उसका जो भी कर रहा है वो कब तक टिकेगा वो खुद हम समझ सकते हैं। तो ऐसे हर चीज के पीछे भगवान का हाथ है, ये मानना एक वास्तविक सच्चाई है और सच्चाई की तरफ बढ़ने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। तो लाइफ में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें जाती हैं, बहुत जगह लोग फेलियर होते हैं और बहुत जगह लोग पास हो जाते हैं। अप डाउन चलता रहता है, लेकिन जो उनका कंटेंट है या फिर वो जहां से बताते हैं वो अगर रियलिटी नहीं है या सही ज्ञान वो नहीं दे रहे हैं जो भगवान से चला आ रहा है, या भगवान को कहीं भी वो अपने कार्य में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, ऑलरेडी भगवान तो हैं तभी तो कार्य कर पा रहे हैं, या जो भी वो कर पा रहे हैं समाज में, उस सब के पीछे केवल अपना हाथ या अपने अहंकार के बल पर वो बोले कि अहम करता अहम भोगी, तो वो क्या है कि एक दिन धीरे धीरे डाउन हो जाएगा और वो जो लोगों को देना चाहते हैं वो भी सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो भी कार्य करता है
उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। ऐसे अगर पीछे 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 जाएंगे तो अंततः भगवान सबके कंट्रोलर हैं, वो सबको कंट्रोल करते हैं और उनके पावर से ही सब कुछ होता है, ये पाया जाएगा। तो जो व्यक्ति इसको स्वीकार करता है वो बहुत ही जल्दी लाइफ में आगे बढ़ेगा, और अगर स्लो भी बढ़ रहा है तो उसका कार्य बहुत लंबा चलेगा और अटूट रहेगा, और उससे जो सुनने वाले लोग हैं और जो उसको स्वीकार कर रहे हैं उन्हें भी एक सच्ची सत्ता अर्थात शाश्वत तत्व की प्राप्ति होगी, और वो अंततः खुश रह पाएंगे और लोगों को भी खुश कर पाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हरे कृष्णा। ये अगर टॉक आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को भी आप फैला सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।